करियर पॉइंट पर। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें से बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। तो आइए जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार किस तरीके से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तो इस थ्योरी के अनुसार जो शुरुआत में ब्रह्मांड एक इकाई के रूप में विद्यमान था, जिसमें दाब बढ़ने के कारण उसमें विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के बाद 4 बल हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, क्षीण नाभिकीय बल और दीर्घ नाभिकीय बल हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें विद्युत चुंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्षीण नाभिकीय यानी कि लो न्यूक्लियर फोर्स और दीर्घ नाभिकीय यानी कि हाई न्यूक्लियर फोर्स, ये शॉर्ट रेंज यानी कम दूरी में काम आते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन फोर्स ये 2 बड़े आकाशीय पिंडों के बीच में लगता है, जैसे कि हमने कहा सन और प्लैनेट्स के बीच में या 2 गैलेक्सीज के बीच में। तो इन बलों के अलावा बिग बैंग की घटना के कुछ ही सेकंड बाद हमें 2 मूल कणों की भी प्राप्ति होती है। बिग बैंग में होता है विस्फोट, तो इससे मिलते हैं बल और मूल कण। मूल कण 2 प्रकार के थे, पहला लैप्टॉन, दूसरा क्वार्क। क्वार्क से हमें प्राप्त होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और लैप्टॉन से हमें मिला इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनके मिलने से एक सरल नाभिक का निर्माण हुआ। सबसे सरल नाभिक या सिंपल मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को सरल मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो ये तो हुआ शुरुआती क्षणों में कि किस तरीके से शुरुआती क्षणों में क्या हुआ कि बिग बैंग घटना हुई, यानी कि थी उसके अंदर विस्फोट हुआ और हमें बल मिले, बल के अलावा मूलकण मिले, जिसमें क्वार्क और लैप्टॉन, लैप्टॉन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए तथा इनके मिलने से बना हाइड्रोजन। अब इसके बाद क्या होता है, तो जो विस्फोट के बाद डस्ट पार्टिकल और हाइड्रोजन थे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। इनसे जन्म होता है निहारिकाओं का। निहारिका क्या होते हैं, हाइड्रोजन के बहुत बड़े क्लाउड होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में मौजूद सर्वाधिक मात्रा में मौजूद पदार्थ, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद पदार्थ है। यह ब्रह्मांड का 75% भाग घेरे हुए हैं। ब्रह्मांड में बस तत्वों की बात करें तो 75% तत्व अकेला हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन के बादल पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आसपास आना चालू हुए और एक आकृति के रूप में इकट्ठे हो गए। इस आकृति को बोला जाता है नेब्यूला या निहारिका। तो आइए देखते हैं नेब्यूला या निहारिका क्या होती है। अगर हम निहारिकाओं की बात करें तो सामान्य तौर पर इनको नर्सरी ऑफ स्टार्स अर्थात तारों की जन्मस्थली कहा जाता है, क्योंकि इनमें तारों का बर्थ होता है। सबसे पहली बात करते हैं कि ये निहारिका बनते कैसे हैं। तो अभी मैंने बताया कि बिग बैंग की घटना के बाद जब हाइड्रोजन गैस हमें मिली तो हाइड्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल इकट्ठे होकर निहारिकाओं का निर्माण किया। तो ये तो तब निहारिका बनी जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा जब कभी तारा अपने अंतिम समय में आता है और उसके अंदर विस्फोट होता है, तो उसके अंदर मौजूद जो गैस और डस्ट पार्टिकल्स हैं, मटेरियल है, वो ब्रह्मांड में दूर तक फैल जाता है। उससे भी निहारिकाओं का जन्म होता है। निहारिका से ही नए तारों की उत्पत्ति होती है और तारों के मरने के बाद भी निहारिकाओं का ही निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं निहारिका होती कितनी तरीके की है। तो निहारिका को 5 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहली इमिशन नेबुला। इमिशन नेबुला के अंदर जो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन और कई सारी गैसें होती हैं, जिसके कारण ये लगातार चमकती रहती हैं और एक सुंदर आकृति ब्रह्मांड में निर्माण करती हैं। दूसरे प्रकार की नेबुला होती है डिफ्यूज नेबुला। डिफ्यूज नेबुला यानी इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, ये ब्रह्मांड में असीमित तौर पर दूर तक फैली हुई है, ना इसकी कोई शेप है ना साइज है, और ये नेबुला डिफ्यूज नेबुला का ही उदाहरण है। तीसरे प्रकार की नेबुला होती है डार्क नेबुला। अब इसको डार्क नेबुला क्यों कहते हैं, क्योंकि
ये ना तो किसी भी प्रकार की लाइट का उत्सर्जन करती है, ना ही किसी प्रकार की लाइट को परावर्तित करती है। अर्थात ना तो इससे कोई लाइट निकलती है जिससे हमें दिखाई दे, दूसरे तारों की पड़ने वाली लाइट को भी ये वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसलिए दिखाई नहीं देती, और इसलिए इसको कहते हैं डार्क नेबुला। हॉर्स हेड नेबुला और ईगल नेबुला डार्क नेबुला का ही उदाहरण है। ये 3 प्रकार की नेबुला ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद ही बनी है। जो हाइड्रोजन गैस इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि 2 आकाशीय पिंडों के बीच की जो खाली जगह है उसको बोलते हैं। और पहले ये माना जाता था कि इंटरस्टेलर स्पेस में निर्वात रहेगा, यानी वहां पे कोई भी पार्टिकल या कण नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक खोजते गए तो उन्होंने पाया कि जो बड़े आकाशीय पिंड, 2 तारे या 2 आकाशगंगा हैं, इनके बीच का जो इंटरस्टेलर स्पेस है इसमें भारी मात्रा में रेडिएशन, हाइड्रोजन और अनडस्ट पार्टिकल मौजूद हैं। तो इन डस्ट पार्टिकल्स के मिलने से ही इन 3 प्रकार की नेबुलाओं का जन्म होता है। दो प्रकार की नेबुला हैं जिनका निर्माण तारों के मरने के बाद होता है। इसमें पहली है कि प्लेनेटरी नेबुला। तो जब एक सूर्य के आकार का तारा अपनी सारा ईंधन खत्म करने के बाद अपनी अंतिम स्टेज में पहुंचता है, तो यह अपने बाहरी आवरण को बाहर की तरफ फेंक देता है, जिससे इसके चारों तरफ एक क्लाउड का निर्माण होता है और बीच में तारे का जो कोर है, जिसके अंदर आयरन या लोहा रहता है, वो इसके बीच में रहता है और सफेद रंग का चमकता रहता है। तो इस तरीके से निर्माण होता है प्लैनेटरी नेबुला का। जो इसके आसपास की गैस है वो दूर तक फैल जाती है तथा इस तारे से मिलने वाली प्रकाशीय लाइट चमकती है। इसको कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला। तो कैट आई नेबुला और हेलिक्स नेबुला प्लैनेटरी नेबुला का उदाहरण है। दूसरे प्रकार की नेबुला है सुपरनोवा रेमिनेंट नेबुला। इस तरीके की नेबुला का निर्माण जब बहुत बड़े आकार का तारा मरता है सुपरनोवा विस्फोट के बाद, तो उसके अंदर जितना भी एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, या जो बचा हुआ एलिमेंट को अंतरिक्ष में दूर तक फैल जाता है और इससे निर्माण होता है सुपरनोवा रेमिनेंट नेबुला का। तो क्रैब नेबुला और जेलीफिश नेबुला सुपरनोवा रेमिनेंट के ही उदाहरण है। तो हमने अभी तक जाना है कि नेबुला 5 प्रकार की होती हैं: इमिशन, डिफ्यूज, डार्क, प्लैनेटरी और सुपरनोवा रेमिनेंट। नेबुला हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। 150 एडी में टॉलमी ने अपनी पुस्तक एल्मागेस्ट में निहारिकाओं का वर्णन किया है। इसके अलावा 4 जुलाई 1054 को भी पृथ्वी से एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखा गया था, जिसके बाद एक क्रैब नेबुला का निर्माण होते हुए हमने देखा। बहुत बड़े आकार का होने के कारण ये पृथ्वी से आसानी से दिखाई देती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे आकाशगंगा में 3000 से ज्यादा नेबुला मौजूद हैं, जिसमें हेलिक्स नेबुला यह सबसे बड़ी नेबुला है। इसके अलावा ओराइन नेबुला और क्रैब नेबुला, इसके अलावा और कई नेबुला हैं जो पृथ्वी से आसानी से दिखाई देती हैं, जैसा कि आप इस चित्रों में देख रहे हैं। NGC 262 और इसी को बोलते हैं हालो नेबुला। NGC 260 या हालो नेबुला अभी तक की ज्ञात सबसे बड़ी नेबुला है, जिसका आकार या जिसका डायमीटर 13 लाख प्रकाश वर्ष है। अर्थात ये 13 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। इसको समझा जाए तो इसके एक छोर से दूसरी छोर तक लाइट की स्पीड से जाने पर हमें 13 लाख साल लगेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।